आप सभी भक्तों को आने वाली नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 30 मार्च की बता रहे हैं तो कुछ लोग 31 मार्च की बता रहे हैं। यहाँ तक कि कई बड़े पंडित ज्योतिष गुरु भी इस बार की चैत्र नवरात्रि को लेकर कंफ्यूजन में बने हुए हैं और कोई सही सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाली चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, किस तारीख व्रत रखा जाएगा और रामनवमी कब मनाई जाएगी। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए और किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए। व्रत और पूजा के नियम क्या हैं। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन से 5 काम हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। चैत्र नवरात्रि पावन पर्व फाल्गुन मास के समाप्त होते ही शुरू हो जाता है। होलिका दहन के बाद चैत्र मास का आरंभ होता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी समय देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना और कलश स्थापना किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, अखंड ज्योत जलाने का सही तरीका क्या है, पूजा विधि और मंत्र कौन कौन से हैं, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चैत्र नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से सभी दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं जबकि कुछ पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। हर किसी की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं और हर उपासना का अपना महत्व होता है। बहुत से लोग जानते होंगे कि एक साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सार्वजनिक रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है जबकि गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वह शास्त्रों और पंचांग पर आधारित होती है। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, आप जानते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रमुख नवरात्रि जिन्हें बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि नया संवत हिंदू नववर्ष शुरू होने के साथ आती है और बहुत शुभ मानी जाती है। अश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, दशहरे से पहले आती है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं जिनका विशेष महत्व साधकों के लिए होता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह नए संवत के आरंभ के साथ आती है और इस दिन ग्रहों की स्थिति से पूरे वर्ष की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल इस पर्व में कुछ खास बात है जो इसे और भी विशेष बना रही है। इस बार मां दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बहुत महत्व होता है और जब वह हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे एक खास शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और यादों का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान गणेश की सवारी भी माना जाता है और अब जब मां दुर्गा हाथी पर सवार हो रही हैं तो यह समय और भी अधिक महत्व रखता है। इसका मतलब है कि आने वाला समय देश में शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा। यह संकेत है कि हमें इस समय अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर मां दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। चलिए भक्तों, अब हम चैत्र नवरात्रि की सही डे, टाइम
और शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रही है, जो 30 मार्च दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे नवरात्रि में नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन से पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि ये नवरात्रि के दौरान वर्जित होते हैं। नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना भी न करें, क्योंकि इसे धार्मिक शास्त्रों में अशुभ माना गया है। नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन न करें, बल्कि सात्विक भोजन ग्रहण करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और हर दिन देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। इन नियमों का पालन करने से न केवल व्रत का फल शुभ होता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आप ये नियम सही तरीके से पालन करते हैं तो नवरात्रि का व्रत आपके लिए बेहद फलदायी होगा और माता दुर्गा की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए भक्तों, अब हम कलश स्थापना की विधि के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, ताकि आप कलश स्थापना की प्रक्रिया को जान सकें। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले देवी देवताओं का आह्वान करें। इसके बाद एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी भरें और उसमें ज्वारे के बीज डालें। अब थोड़ा सा पानी छिड़क कर मिट्टी को नम करें, ताकि बीज अच्छे से उग सकें। इसके बाद एक गंगा जल से भरा हुआ कलश लें और उसमें सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का डालें। फिर कलश के ऊपर मौली बांधें। अब कलश के किनारों पर आम के 5 पत्ते रखें और उसके बाद कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या चुनरी से लपेटें। नारियल पर भी मौली बांधें। पूरी विधि के लिए सबसे पहले भूमि को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर ज्वारे वाले पात्र को रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए नवरात्रि की पूजा विधि पूर्वक आरंभ करें। कलश स्थापना के बाद उसे 9 दिनों तक मंदिर में रखें। हर दिन सुबह और शाम कलश में पानी डालते रहें, ताकि ज्वारे अच्छे से बढ़ सकें और पूजा की पूरी प्रक्रिया विधिवत पूरी हो। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ कलश स्थापना करने से घर में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का वास होता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन माता रानी की पूजा कैसे करनी है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के लिए यदि आपके पास समय कम है और आप सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले नवरात्रि पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री जुटा लें, जैसे एक चौकी, लाल कपड़ा, अक्षत, माता दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, पीतल या तांबे का कलश, लोटा, सिक्का, पुष्प, लाल चुनरी, मौली, मिट्टी का दीपक, लौंग, इलायची, रतुफल, बताशे या मिश्री और कपूर। यह सारी सामग्री नवरात्रि से कुछ दिन पहले ही एकत्रित कर लें। पूजा के पहले दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर पूजा स्थल पर चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर अक्षत डालें और देवी दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें एक सिक्का डालें। फिर उस पर चावल से भरी एक प्लेट रखें। इस कलश को माता की प्रतिमा के बाएं स्थान पर रखें। आपको इसे रोज पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, यह कलश 9 दिन तक वहीं रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो उसे भी स्थापित करें। यदि नहीं है तो सुपारी से भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अब गणेश जी और देवी दुर्गा जी पर पुष्प और शुद्ध जल अर्पित करें। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो एक घी का दीपक
दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद गणेश जी, माता दुर्गा जी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद माता को वस्त्र स्वरूप एक लाल चुनरी या लाल कपड़ा अर्पित करें और भोग स्वरूप बताशे, मिश्री और फल अर्पित करें। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के दीपक में कपूर जला सकते हैं और उसमें लौंग का एक जोड़ा डाल सकते हैं। यह हवन पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह दीपक और कपूर 9 दिनों तक जलता रहे। इससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें फल, प्रसाद, मिठाई या दही जलेबी खिला सकते हैं और श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप माता के भजन सुन सकते हैं और उनकी आरती उतार सकते हैं। पूजा के अंत में दीपक और धूप दिखाकर माता दुर्गा और गणेश जी की आरती उतारें। आरती के बाद अपने मन में आने वाली भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा भी मांगे। आपका नवरात्रि का यह पूजा तरीका सरल, सटीक और प्रभावी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी श्रद्धा और आस्था माता दुर्गा के प्रति सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो देवी की कृपा निश्चित रूप से आप पर बरसती है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करें ये 6 काम, नहीं तो माता दुर्गा होंगी नाराज, नहीं होती घर में बरकत। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है, जो सिर्फ पूजा और भक्ति का समय नहीं बल्कि संयम और आत्मनिर्भरता का भी समय है। इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह पर्व सकारात्मकता और आस्था का होता है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा चाहते हैं और घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इन 6 बातों का पालन जरूर करें। सबसे पहली बात, मांस और मदिरा का सेवन न करें। नवरात्रि का पर्व संयम का है और इस दौरान तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मछली और मदिरा का सेवन वर्जित है। यह समय सात्विक भोजन का है, इसलिए यदि आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो भी इन चीजों का सेवन न करें। नवरात्रि का उद्देश्य अपने शरीर को शुद्ध करना और देवी दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है। दूसरी बात, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में शामिल किया जाता है, इस कारण नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करना उचित नहीं माना जाता। हालांकि कुछ लोग इन चीजों को नवरात्रि में भी खाते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इन्हें न खाने की सलाह दी जाती है। इसलिए अगर आप नवरात्रि के दिन पूजा और उपवास कर रहे हैं तो प्याज और लहसुन से परहेज करें। तीसरी बात, घर में ना रखें कलह का माहौल। नवरात्रि के दौरान घर में शांति का माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह समय देवी मां की पूजा और ध्यान का है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह की कलह, तकरार और लड़ाई झगड़ा न करें। अगर घर में कोई तनाव या विवाद होता है तो वह न केवल घर का माहौल खराब करता है बल्कि पूरे नवरात्रि के दौरान शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी रुकता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है और त्योहार की खुशियां फीकी पड़ सकती हैं। भक्तों, अब चौथी बात, बड़ों का अपमान न करें। जो घर अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है वहां कभी भी सुख और समृद्धि का वास नहीं होता। नवरात्रि के दौरान तो बड़ों का सम्मान और उनकी आशीर्वाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा अपने से बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद से घर में बरकत आती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान किसी भी हाल में अपने से बड़ों का अपमान न करें। पांचवी बात, नवरात्रि का पर्व सिर्फ भक्ति का ही नहीं बल्कि संयम का भी पर्व है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के संयम का पालन करना जरूरी है। शारीरिक संयम का मतलब है कि इस समय फिजिकल रिलेशन से बचें और किसी भी वल्गर गतिविधि से दूर रहें। मानसिक संयम का अर्थ है अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ध्यान और साधना में मन लगाएं। नवरात्रि के दौरान अपने शरीर और मानसिक स्थिति को शुद्ध रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप नवरात्रि के दौरान इन 5 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन नियमों के पालन से घर में सुख समृद्धि का वास होगा और नवरात्रि के इस पवित्र पर्व का सही मायनों में लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, नवरात्रि का पर्व संयम, आस्था और सकारात्मकता का होता है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा बेल आइकन दबाकर सभी अपडेट्स सबसे पहले पाएं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।